सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न रहता है, मैम फाइनेंस में करियर बनाना है और करियर ऐसा धमाकेदार बनाना है कि हम जो है अमीर हो जाएं। देखो, अमीर होना तो हर एक का ही सपना है। और अमीरी की बात करें यानी कि रिचनेस की बात करें, और आज के जमाने में सबको चाहिए शॉर्टकट। शॉर्टकट ऐसा कि कम मेहनत करें और ज्यादा कमाई हो। और देखो, स्मार्ट वर्क तो यही है कि हम जो है कम मेहनत करके ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ ले सकें, बिकॉज़ आज का ज़माना जो है कॉम्पिटिशन का ज़माना है। तो चलिए आज बात करते हैं उन कोर्सेज़ की जिनकी हेल्प से आप जो है रिची रिच बन सकते हैं। तो चलिए हमारे रिची रिच दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे पहले कि आपको फाइनेंस में करियर बनाना क्यों चाहिए। देखो, सिंपल सी बात है, आज की डेट में कोई और चीज चले ना चले, कोई और करियर चले ना चले, बट फाइनेंस एक ऐसा करियर है जो कि हमेशा ही ग्लोबल डिमांड में रहता है। चाहे इकोनॉमी डाउन है या अप है, फाइनेंशियल पर्सन की तो जरूरत हर एक को है, क्योंकि फंड्स तो है हमें अच्छे तरीके से मैनेज करने हैं। तो डिमांड तो है और इनकम इसमें बहुत ज्यादा है इस वाले करियर में। और आपको इन स्पेसिफिक एरियाज में एक लिमिटेड शेल में रहने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर फाइनेंस में अपना करियर बनाते हैं तो आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, मतलब कि आपके कोर्स की या आपकी डेजिग्नेशन की वैल्यू जो है थ्रू आउट वर्ल्ड की जाती है। बिकॉज सबको, चाहे हमारी कंट्री हो या दूसरी कंट्री, सबको ही जो है फंड्स जो है मैनेज करने हैं। सबको ही जो है अपने लाइक इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये करियर काफी ज्यादा डिमांड में है। एंड इन करियर को ध्यान में रख के हम जो है अपनी वेल्थ यानी कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं, और सिर्फ अपनी ही नहीं, हमारे जो क्लाइंट्स है उनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं। सो चलिए, अब मैम रिच तो बोल दिया, बट रिच ही रिच का मतलब क्या है हमारे फाइनेंशियल करियर में। सो देखो, रिच मींस, देखो, सैलरीड पर्सन है तो सैलरी ज्यादा। और आपको पता ही है कि आज का जमाना ऐसा है कि कंपनी भी साथ साथ ग्रो करे और कंपनी के साथ साथ हम भी ग्रो करें। तो इसीलिए इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, ईसो यानी कि स्टॉक ऑप्शन। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे ऑप्शन देती हैं कि अगर हमारी कंपनी में आपका कोई ऐसा रोल है जिसके कारण आप जो है वैल्यू क्रिएशन लेके आ रहे हो, तो कंपनी आपको ईसोप देती है यानी कि स्टॉक ऑप्शन देती है, जिसके कारण आप जो है कंपनी से जुड़ भी जाते हैं, लॉन्ग टर्म में कनेक्टेड रहते हैं और ऑनरशिप भी आती है। और इसके अलावा परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस भी मिलते हैं। और आपका लाइफस्टाइल जो है, देखो आज की डेट में हम सब जो है अपने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करें, तो ये सब पॉसिबल तभी है अगर आप जो है फाइनेंस फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए। और वो कैसे करेंगे, आज हम बात करते हैं क्या क्या एरियाज हैं। सो चलिए, अब एक एरिया हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। ओ माय गॉड, ये एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड है आज के जमाने में। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की अगर जॉब की बात करें तो 1 करोड़ तक के भी पैकेजेस जाते हैं। हाईएस्ट सैलरी आती है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की। एंड इनका काम क्या होता है, मर्जर एक्विजिशन जैसे एरियाज में वर्क करना। कॉर्पोरेट के फंड तो देखो, आप छोटे लेवल से स्टार्ट करके आप हायर लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनीज में, अगर मैं बात करूं जो है टाटा रिलायंस, अभी मैं इंडियन कंपनीज की बात कर रही हूँ, तो ऐसे वाली कंपनीज को जरूरत होती है कि आप जो है हमें गाइडेंस दें। और उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे तो हमारे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स आते हैं हीरो बन के, और हीरो बन के वो जो है अच्छी खासी सैलरी भी लेके जाते हैं। फिर अब उसके बाद हमारे पास अगला एरिया आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब देखो, मैंने तो पढ़ा है एपीएम, और एपीएम वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि कंसल्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस है कंपनीज में। तो आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये एपीएम वाले नहीं, आप अगर एसबीएल भी पढ़ चुके हैं या एसबीएल करने वाले हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी आज की डेट में मैनेजमेंट कंसल्टेंट को बहुत ही ज्यादा अच्छी सैलरी पे जो है देते हैं रोल्स। बिकॉज अगर मैं बेन कंपनी की बात करूं, मैकेंसी जैसी कंपनी की बात करूं, तो ये मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग वाले रोल में फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लॉन्ग टर्म में कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हो या मैनेजमेंट, फाइनेंशियल वाले हमेशा टॉप पे ही रहते हैं। फिर आगे, अब देखो,
फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आए और इस इंडस्ट्री का कॉमर्स के मेन किंग्स को हम कैसे भूल सकते हैं। तो आप अपना करियर सीए, सीपीए या एसीसीए करके बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं एंड सीए, सीपीए, एसीसीए करके आप ये वाली फील्ड्स में भी जा सकते हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड मर्जर एंड एक्विजिशन के रिगार्डिंगली डीलिंग हो, फंड मैनेजर के काम हो, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास फाइनेंस, एडवाइजरी, टैक्सेशन एक्सपर्ट, ऑडिट एक्सपर्ट, ये सारे रोल आ जाते हैं। और आज की इकोनॉमी में ऑडिटर की इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं और इन वाली क्वालिफिकेशंस की रिकॉग्नाइजेशन ग्लोबली है और इनका सैलरी पैकेज एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, डिपेंड अपॉन आप में कैसे स्किल्स हैं एंड उन स्किल्स का आप कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन आपकी होम कंट्री एज वेल एज अब्रॉड में भी वैल्यूएबल है। अब आगे चलते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट और इक्विटी रिसर्च। अब देखो, आप जो है इन्वेस्टमेंट बेस्ड रिकमेंडेशन, मुझे भी आज की डेट में इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि अपने फंड्स को कहाँ पर इन्वेस्ट करूं। तो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें जो है किसी एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहां पर आते हैं हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट और इक्विटी रिसर्च पर्सन एंड ये जो है कंपनी का मार्केट का एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में कौन सी कंपनी में पैसा लगाना या निकालना सही रहेगा और आपके फंड्स एंड आपकी वेल्थ लॉन्ग टर्म में कहां पर अच्छे से सरवाइव कर सकती है। तो उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फिर गाइस हम इनकी सैलरी भी देख लेते हैं। सैलरी जो होती है 6 लाख तो मिनिमम है और ये 50 लाख और 1 करोड़ तक चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। चलिए, अब वेंचर कैपिटलिस्ट, इक्विटी होल्डर। सो देखो ये क्या करते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड लाइक इस वाले एरिया में आपको बोनस या फिर कंपनी का प्रॉफिट शेयर मिलता है और ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है वेंचर कैपिटलिस्ट की लाइक पोजीशन पे काम करना। और जो जो लोग शार्क टैंक देखते हैं उनको तो ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए ग्रो करने का। हम देखते हैं कि ये जो सीरियल्स है, शार्क टैंक की भी बात करें तो यहाँ पर हमारे जो कुछ शार्क्स हैं वो सीए हैं। तो अब देखिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक प्रोफेशनल बन के ऐसे वाले रोल को निभाएं और बाकियों की भी हेल्प करके जाएं। चलिए, अब मेरा एक स्टूडेंट था, मैम मुझे तो सीएफओ बनना है। तो सीएफओ बनना है तो वो सीएफओ बनने के लिए आपको फाइनेंशियल फील्ड में उतरना पड़ेगा और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का एक कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इनका काम क्या होता है, लीडरशिप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। और स्टार्टिंग सैलरी इनकी 50-50 लाख 1-1 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो सोचिए आप जो है कैसे रिची रिच बनते जाएंगे। बट गाइस जस्ट टू लेट यू नो, ऐसी वाली पोजीशन पे आप इमीडिएटली स्टार्टिंग से नहीं जा सकते हैं। ऑब्वियसली आपको एक लैडर जो है वो पार करना पड़ेगा और वो लैडर पार करके आप जो है सीएफओ जैसी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास आते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर। और ये तो आज की डेट में अनलिमिटेड इनकम का रिसोर्स है। देखो रिस्क भी है हम जानते हैं, बट रिस्क है तो इश्क है, ये तो हमारे लाइक एक बहुत पुराने इंडस्ट्री के हर्षद मेहता जी ने बोला था किसी मूवी में। सो अब आगे हम अगर बात करते हैं तो देखो रिस्क भी लेंगे, रिस्क मिलेगा तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी। तो इसमें अल्टीमेट ऑप्शंस है हमारे पास। आपने ट्रेडर बनना है, कौन सी कंपनी में कब कितना कैसे इन्वेस्ट करना है, बुल पीरियड, ये सब कुछ आप करते हैं और आप कंट्री की इकोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फिनटेक एंड फ्यूचर फाइनेंस के रूल। अगर आज की डेट में देखें, फिनटेक दैट इज द यूज ऑफ फाइनेंस अलोंग विद टेक्नोलॉजी, और ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। हम जो है डेटा एनालिटिक्स जैसे कोर्स कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा रहेगी अगर आप एसीसीए कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों का रहता है कि हाँ मैम एसीसीए के साथ और कुछ करना चाहिए। तो और कुछ अगर करना चाहते हो ना तो डेटा एनालिटिक्स या लाइक एआई बेस्ड कोई और कोर्सेज जो है कर सकते हो। तो अगर आप ये कोर्सेज करोगे तो आप आज के जमाने में आगे रहोगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास ग्रोथ ज्यादा रहेगी,
रहेगी, इनोवेटिव रहोगे और आपका काम जो है ईज़ी पेस पे रहेगा। तो जो आज की डेट में एआई से मैच करता है, एआई के एनवायरनमेंट में खुद को अडैप्ट कर गया, तो उसका काम तो ईज़ी होना ही है। प्लस साथ में इनकम जो है मल्टीप्लाई होगी क्योंकि आप अपने टाइम का बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ेशन जो है कर लेते हैं। फिर अब इन सब के लिए मैम कोर्सेज तो हम ये कर लेंगे, आपकी रिकमेंडेशन तो फॉलो कर लेंगे, तो हमें क्या-क्या स्किल्स चाहिए कि जो हम ये सारे कोर्सेज जो है कर लें और हम जल्दी-जल्दी रिच ही रिच बन जाएँ। तो देखो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्पोर्टेंट होना चाहिए और ये बात मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आप अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, तो आप जो है कनेक्टिविटी कर पाओगे और कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने अपनी खुद की रियल लाइफ में देखा है कि नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको रेफरल्स हो या फिर आपको जो है कभी किसी अब्रॉड वाली लोकेशन में जो है शिफ्ट होना है, तो वहां पर आपकी नेटवर्किंग जो है काम आती है। नेटवर्क इज योर नेटवर्क एंड See, you have to be agile, you have to be adapted and आपको हमेशा लर्निंग की तरफ जाना है। आज की डेट में मैं भी हमेशा कुछ नया सीखना, कुछ नया पढ़ने के ऊपर फोकस करती हूँ बिकॉज़ हम कभी भी 100% नॉलेजेबल नहीं होते हैं। हमें अपने आप को अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट अपडेट करते रहना चाहिए। सो कंटीन्यूअस लर्निंग इज द की टू सक्सेस। और इसके लिए अब हमें क्या करना है, कुछ सर्टिफिकेशंस लेने हैं एंड कुछ डिग्रीज लेनी है। तो उसके लिए सीए, एसीसीए, सीपीए सबसे बेस्ट कोर्सेज हैं। आप अगर फाइनेंस वाले एरिया में और ज्यादा एक्सपर्टाइज लेना चाहते हो तो आप सीएफए जैसा कोर्स कर सकते हो या फिर आप एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हो इफ यू वांट टू। तो पहले दो कोर्सेज हैं वो ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। पहले 2 एरियाज़ जैसे कि सीए, एसीसीए, सीएफए, ये सारे जो होंगे हमारे ज़्यादा प्रोफेशनल एरियाज़ में आ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारे पास एमबीए इन फाइनेंस आ जाता है। अब फाइनेंस वाला एमबीए के लिए मेरे तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जो है अपना जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज देखेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल या लाइक अच्छे रैंकिंग्स में से आए तो ही जाके आपको जो है अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से उसको लेके रिकमेंडेशन है। सो सी शॉर्टकट हम सभी को चाहिए बट 100% शॉर्टकट किसी का नहीं होता है। आपको बस ध्यान में रखना है कि लाइक आप अपने टाइम पीरियड को कैसे यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एंड मेक श्योर कि आप ऐसे नहीं कि आज इस पे वर्क कर लिया और फिर हम थक गए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए एंड become successful. So yes, finance will give you freedom, power and wealth. We know that you have to choose it wisely. You have to work smart आज के टाइम पीरियड में। So guys, I hope so आप में से बहुत सारे लोग ये वाले कोर्सेज, ये वाले सर्टिफिकेशंस लेके जल्दी से एक अच्छा करियर बिल्ड कर लेंगे। डू लेट अस नो कि आप इनमें से कौन से करियर को प्रायोरिटी देने वाले हैं एंड किस फील्ड में आप जो है अपना करियर जो है बनाने वाले हैं। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले सेशंस में।